हैं आज का टॉपिक रिलेशन। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि एवरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विदाउट डिले दिस इज अ क्वेश्चन। ओके एंड ये आपको पता है कि देखो रिलेशन में ना तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना, और कोडेड क्वेश्चन एंड पजल टाइप। पजल टाइप क्वेश्चन है तो ट्राई कीजिए जल्दी से। ठीक है, करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। मतलब तो क्या लिखा है, देर आर there are eight members P to W, P Q R S T U V, थ्री जनरेशन है। चलो, there is only one person in third generation and three couple in the family. Okay. There are equal number of male and female, इसका मतलब आठ है तो बेटा चार मेल चार फीमेल होगा। नेक्स्ट में क्या लिखा है, बी टू इज मैरिड इज द ओनली अंकल ऑफ टी। समझिए बेटा क्या लिखा है, बी जो कि मैरिड है, इससे मैरिड है, इज द ओनली अंकल ऑफ टी। जो टी है उसका ओनली अंकल। बेटा अगर बी मैरिड है टी के ओनली अंकल से तो कंफर्म है कि यहाँ से हमें बी का जेंडर भी मालूम हो गया होगा, है ना। तो बी का जेंडर क्या रहा होगा, बी का जेंडर होगा फीमेल। तो जिससे मैरिड रही है तो वही इंसान, वो जो इंसान है वो इसका एक टी का अंकल है। टी का अंकल वो तब बन पाएगा कि यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा उसके नीचे कौन रहेगा, टी रहेगा। क्योंकि टी का ये कौन रहेगा भाई, देखो जब तक हमें पैटर्नल मैटरनल नहीं बोला जाता तो हम पैटर्नल मान के चलते हैं ना। तो फिलहाल पैटर्नल ही मानकर चलते हैं। ओके, तो टी के पिता, पिता का भाई, इसका ओनली अंकल और ये से मैरिड है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। समझो बेटा क्यू जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, एस की। इसका मतलब एस की जिससे भी शादी हुई ये पर्सन इसकी कौन होगी, मदर होगी। एस सास कब बनेगी, मदर इन लॉ कब बनेगी, कि जब एस की शादी जिस पर्सन से होगी उसकी मदर होगी। नेक्स्ट में क्या लिखा है, पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब इस लाइन को बनाते हैं अगर। बेटा पी जो है वो किसका, वो डब्ल्यू का ब्रदर इन लॉ है। अब बेटा डब्ल्यू का ब्रदर इन लॉ दो तरीके से हो सकता है, साला भी हो सकता है, जीजा भी हो सकता है, ये हो सकता है। तो पी ब्रदर इन लॉ है किसका, डब्ल्यू। डब्ल्यू का पता नहीं क्या है, बस यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रदर इन। नेक्स्ट में क्या लिखा है, डब्ल्यू इज अ फीमेल। चलो जी डब्ल्यू एक फीमेल है। देखो डब्ल्यू अगर फीमेल और ब्रदर इन लॉ बनाना है तो क्या बना सकते हैं आप, सबसे पहले बनाइए जेठ की तरफ। समझ में आ रहा है, जीजा की तरफ बाद में बनाइएगा। जेठ की तरफ आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि डब्ल्यू अगर फीमेल है, ठीक है, तो इसकी जिस भी इंसान से शादी हुई ये इसका भाई है, तभी इसको ब्रदर इन लॉ बोला जाएगा। ठीक है, तो पार्ट हमारी ये होती है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा था, डब्ल्यू इज द फीमेल एंड इज नॉट मैरिड टू पी। तो यहाँ पर पी नहीं आएगा, पी तो आ ही नहीं सकता, पी तो वैसे भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, एंड हैज ओनली वन सन एंड वन एंड हैज ओनली वन सन एंड इज नॉट वी। और इसका ना केवल एक बेटा है और यहाँ पर वी नहीं आएगा। अब वी नहीं आएगा तो हमें इस लाइन से ठीक है, ये तो वैसे भी फीमेल है, लिखा था सबसे ऊपर वाली लाइन में कि वी हु इज मैरिड इज द ओनली अंकल ऑफ टी। लिखा क्या है, पी इज ओनली सन इज मैरिड टू एस। ठीक है बेटा, पी इज ओनली सन, इसका मतलब बेटा पी भी मैरिड है। पी इज ओनली सन इज मैरिड टू एस। एस फीमेल हो गई, यहाँ से ये समझ में आ गया। ठीक है, देखो ये लाइन कनेक्ट हो जाएगी। आगे क्या लिखा था, यू इज नॉट क्यू सन। ठीक है, यू जो है क्या नहीं है, क्यू का सन नहीं है। तो यू जो है क्यू का सन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर यू नहीं आएगा। हम्म, आगे लिखा था यू इज नॉट क्यू सन, बी इज फ्रॉम सेकेंड जनरेशन। बी जो है कौन सी जनरेशन का, सेकंड का है। इसका मतलब इससे ऊपर की जनरेशन एक और आएगी।
एस हैज नो सिबलिंग। चलो एस क्या है, क्या है? देखो उसने एक लाइन बोली थी, उसने बोला था कि बेटा थर्ड जनरेशन में ओनली वन पर्सन है। तो उसने एक लाइन बोली, बी इज फ्रॉम सेकंड जनरेशन। तो बेटा बी अगर सेकंड जनरेशन का है तो एक ऊपर जनरेशन तो जाएगी जाएगी, पक्का है, समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड जनरेशन कौन सी बनी? टी वाली बनी। थर्ड जनरेशन अगर ये वाली बन गई तो बेटा आप इसका मतलब समझ में आ चुका है कि इस वाली जनरेशन कभी से नीचे कोई नहीं। देखो अब जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं। इससे यहाँ पे एक बात बोली थी, इससे ये बोला था कि भाई एस जो है वो पी के बेटे से मैरिड है, और एस की सास कौन है? क्यू। ठीक है, एस की सास कौन है? क्यू। क्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये अपना हो गया। नेकलाइन में इसके बाद देखो क्या कह रहा था, उसने बोला था कि भाई बी जो है ना, ठीक है, एक बार देखो, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, आपको पता है कि भाई जो अपना पी और डब्ल्यू है, ठीक है, इसका कोई भी भाई बहन नहीं है। पी कपल है। उसने बोला था जो पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, और बी जो है सेकंड वाली जनरेशन में है। तो बी अगर सेकंड जनरेशन में है तो वाली जनरेशन में जा सकता है। चलो फिलहाल तो यहाँ पे ऐसे कर लो आप। देखो भाई, आपको पता है ऊपर वाली जनरेशन में लेके गए तो नंबर ऑफ कपल कितने हो गए? ज़्यादा हो गए, क्योंकि एक दो तीन, एक यहाँ भी बनेगा, चार कपल हो गए, तो चार तो रख नहीं सकते, तीन रखना होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्यू और पी कौन है? इससे एक पर्सन यहाँ पर आएगा जो एस से मेड होगा, तो पी से मेड करा दो एस को। ठीक है, क्यू और पी है तो यहाँ पर रख दो पी को, जो फीमेल। ठीक है, यहाँ पर डब्लू कौन है? डब्लू ऑलरेडी फीमेल है ना। अरे सॉरी, मैं गलत लाइन पढ़ा था यार, मैं भी कह रहा था क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, क्वेश्चन की लाइन देखो क्या लिखा है। मैं भी कह रहा था यार क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा। यहाँ लिखा था बी हु इज मैरिड, ठीक है, जो मैरिड है, इज द ओनली एंगल ऑफ टी। ये वाली क्वेश्चन की लाइन थी। या तो इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है, या तो ये निकल रहा है कि यार ये जो था पर्सन वो मैरिड था, है ना, ये वाली लाइन निकल रही है। ये कुछ और भी निकल सकता है क्या? क्या? या तो वी हु इज मैरिड, ये आएगा बेटा अंकल, ये आएगा मेल, यहाँ आ जाएगा डब्लू। ठीक है, यहाँ आ जाएगा डब्लू, एंड डब्लू यहाँ पर आ गया तो उसने बोला था कि डब्लू के नीचे भी नहीं आएगा, ठीक बात। ये अपना आ गया, उसने बोला है कि क्यू का जो बेटा है वो यू नहीं है, ठीक है, यू भी नहीं है, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। क्या बचा?
की लाइन गलत बन गई है भाई। चलो देख लेते हैं। एज मेंबर है P2W, देर इज ओनली 1% थर्ड जनरेशन, थ्री कपल इन द फैमिली, देर आर इक्वल मेल और फीमेल, बी हु इज मैरिड इज द ओनली अंकल ऑफ टी। एक बात है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला था? क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। एक बात है। पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द फीमेल एंड इज नॉट मैरिड। एक बात। ओहो, डब्ल्यू इज द फीमेल एंड नॉट मैरिड, पी हैज ओनली वन सन एंड इज नॉट बी, पी इज ओनली सन इज मैरिड टू एस, क्यू इज नॉट क्यू सन, बी इज फ्रॉम सेकंड जनरेशन ऑफ द फैमिली, एस हैज नो सिबलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलो एक बार इसको यहाँ से रिमूव करके दोबारा करना पड़ेगा यार मेरे को। तो क्वेश्चन क्या बोला था? इसने बोला था फर्स्ट लाइन में, बी हु इज मैरिड इज द ओनली अंकल ऑफ टी। ठीक है बेटा, टी बनेगा। और वी को सेकंड जनरेशन में बोला था तो ये था कि टी नीचे रहेगा, टी के साथ कोई नहीं आएगा। उसने बोला था कि वी जो है अंकल है किसका? टी का। ठीक है। अब टी का कोई अंकल है तो बेटा टी का अंकल हो तब होगा कि इसका पापा। ठीक है, अंकल के लिए मामा मामा कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे कौन आया? वी। आगे क्या कह रहा था? इज ओनली अंकल ऑफ टी, इज मैरिड, इज द मदर इन लॉ ऑफ एस, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, पी जो है ब्रदर इन लॉ है किसका? डब्ल्यू का। डब्ल्यू इज अ फीमेल, भाई डब्ल्यू इज अ फीमेल है तो ये इसका क्या हो सकता है? जीजा हो सकता है, या जेठ हो सकता है ना। आगे क्या बोला था? एंड इज नॉट मैरिड। डब्ल्यू इज अ फीमेल एंड इज नॉट मैरिड, ठीक बात है। नहीं, ये लाइन ये है कि डब्ल्यू इज अ फीमेल एंड इज नॉट मैरिड। ठीक है, डब्ल्यू की शादी नहीं हुई है, डब्ल्यू की शादी नहीं हुई है। और बेटा डब्ल्यू की शादी नहीं हुई और पी इसका ब्रदर इन लॉ है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, पी ब्रदर इन लॉ है और डब्ल्यू की शादी नहीं है, तो इसका मतलब डब्ल्यू की एक सिस्टर होगी जिससे इसको मैरिड कराओ, तब ये बनेगा क्वेश्चन। डब्ल्यू तो ऑलरेडी फीमेल है ना। पी हैज ओनली वन सन एंड इज नॉट पी, पी जो है इसका एक बेटा है, ओनली वन सन। ठीक है, और यहाँ पे बी नहीं आएगा, ओनली वन सन है। पीज ओनली सन इज मैरिड टू एस, पी इज ओनली सन, ये वाला पर्सन इज मैरिड टू एस, एस फीमेल आ गई इसका मतलब यहाँ से। ठीक है। और क्या था? क्यू जो है सास, इसका मतलब क्यू और पी क्या हो गए? आपस में मैरिड कपल हो गए। ठीक है, ये वाला। आगे बोला था यू इज नॉट क्यूज सन। ठीक है, यू जो है क्यू का सन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर बी भी नहीं आ रहा और यहाँ पर यू भी नहीं आ रहा। आ रहा है। आगे बोला था बी सेकंड जनरेशन, ठीक बात है, उधर ऐसे नो सिबलिंग, ऐसा कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को ऐड करना है।
ये हमारे पास क्वेश्चन जो था इतना था। क्लियर है। देखो टी आएगा सबसे नीचे वाले जनरेशन पे ही ऊपर है, इसका मतलब हमें सॉरी ये जो है ना सब कुछ कहाँ पे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। ठीक है। उसने यहाँ पे एक लाइन बोली है कि देखो एस से जो मैरिड पर्सन है, आपके पास पर्सन कितने हैं? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये पर्सन है 8। तो बेटा वी मेरा आ चुका है, टी मेरा आ चुका है, क्यू पी डब्ल्यू भी आ चुके हैं, क्यू पी डब्ल्यू भी आ चुके हैं, एस ऑलरेडी आ चुका। क्योंकि बोला ना यू आएगा ना वी आएगा, ना यू आएगा ना वी आएगा। इससे मैरिड नहीं आएगा, एस से तो बच्चा कौन आर। तो बेटा एस से कौन मैरिड होगा, आर। समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है। एस से कौन मैरिड होगा, आर। आर बन गया किसका, पी का अकेला बेटा। ये तो अपना हो गया। अब यहाँ पे एक बात देखो, उसने बोला था 3 मैरिड कपल है। समझ में आ रहा है कितने मैरिड कपल है बेटा, 3। 3 में एक बात देखो, एक तो क्यू पी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। ठीक है। देखो तो यहाँ पे एक बार देखो बेटा, जो आपका आर आर और एस है, ठीक है। आर बना मेल, एस बना फीमेल, इससे मैरिड इसको करा दो। ठीक है। इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि भाई जो अपने पास ये पर्सन है, आर और ये क्या बोला था, वी जो है, ठीक है, इसका ओनली अंकल लग रहा है। तो अंकल का मतलब बेटा ऐसे भी तो लग सकता है ये इसका आ, ये भी लग सकता है। इससे कराओ पहले यू बहन, ऐसे भी तो बन सकता है ये। ठीक है। ये भी तो बन सकता है, ये भी तो हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आर एस से ऊपर कौन, पी। ठीक है। जो पी था वो क्या था, रोदिल्य था। तो ये जिससे मैरिड होगा, यहाँ पर कौन आएगा, डब्लू। डब्लू कौन है, ऑलरेडी फीमेल है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, वो आ जाएगा। फिर तो हमारे लिखा है ना कि मदर इन लॉ है। ठीक है, तो मदर। ठीक है। और पी का जो अकेला बेटा था वो कौन हो जाएगा, आर। एक दो तीन, ठीक है, 3 मैरिड कपल ये अपने पास हो। क्लियर है भाई। चलो इसको बनाओ जल्दी से।
क्या लिख रहा है इसमें? इन अ फैमिली देयर आर 12 मेंबर इन ईच जनरेशन, हिज ग्रैंड मदर ऑफ वाई, 3 जनरेशन है। तो ए जो है तो किसकी, वाई की ग्रैंड मदर है। वाई की ग्रैंड मदर होने का मतलब है कि इसके पिता और पिता की माता। सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। एस इज द ओनली सन ऑफ बी। एस जो है वो ओनली सन है इसका, बी का। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ जेड। बी जो है किसकी ग्रैंड मदर है, जेड की ग्रैंड मदर है। ठीक है। ये भी तो यहाँ पर आ जाएगी। अभी ऐसे ही मान लेते हैं, नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। और बी का ओनली बेटा कौन है, एस, ओनली सन। आगे क्या लिखा था, बी द फादर इन लॉ ऑफ क्यू, हु इज द स्पाउस ऑफ बी। ठीक है, समझो। जो वैसे बी हैं वो फादर लोग किसके हैं, क्योंकि क्यू जिससे भी मैरिड है। डी हु इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू हु इज द स्पाउस ऑफ पी, तो मतलब पी यहाँ पर आएगा। द ओनली चाइल्ड ऑफ ए द फादर ऑफ डब्ल्यू। द ओनली चाइल्ड ऑफ ए, ये वाला, द ओनली चाइल्ड ऑफ ए इज द फादर ऑफ डब्ल्यू। ये फादर है किसका, मतलब वाई के साथ कौन आएगा, डब्ल्यू। आर इज द मदर ऑफ एक्स। आर जो है किसकी मदर है, एक्स की मदर है। हु इज द ब्रदर ऑफ जेड। एक्स जो है किसका ब्रदर है, जेड का ब्रदर है। तो जेड तो यहाँ आ गया, जेड का ब्रदर कौन है, एक्स है। और आर इज द मदर ऑफ, ये आगे नेक्स्ट लाइन में क्या बोला था, आगे बोला है आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। लाइन ऐसे हो सकती है बेटा, आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी इज हस्बैंड, ये ऐसे हो सकती है। जरा मैं इसको देख लेता हूँ, मुझे कोई में गड़बड़ी सी लगती है। इज मदर ऑफ जे एंड के।
ये तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिखी है यार, कुछ है क्या? आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा भैया। तो ड्रॉप करते हैं। ठीक है, देखो, देयर आर 7 पर्सन इन अ फैमिली पी कास्ट टी डब्ल्यू एंड डिफरेंट एज। ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन, टी इज ओल्डर देन क्यू। इज ओल्डर देन क्यू, ये सब कुछ है। चलो, टी किससे बड़ा है भाई? क्यू से बड़ा है। पी इज ओल्डर देन क्यू बट यंगर देन। बीच में कौन आएगा? कहीं पे पी आएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला? एन एंड एस आर मैरिड कपल। एन और एस जो है मैरिड कपल हैं। द थर्ड ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली इज 38। थर्ड ओल्डेस्ट 7 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड ओल्डेस्ट। ये वाला 38 ईयर्स का है। क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, क्यू जो है किसकी सिस्टर है? पी की सिस्टर। आर इज द फादर ऑफ पी। द थर्ड यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली 35। थर्ड यंगेस्ट का मतलब है बेटा ये वाला 35। एन इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। एन भाई सब सबसे ऊपर आएंगे। एम इज द हस्बैंड ऑफ टी। एम जो है टी का हस्बैंड है। आर्स मदर इज 69 ईयर ओल्ड। ठीक है, आर की जो मदर है ये 69 ईयर की है। आर इज यंगर देन एम। आर जो एम से छोटा है, मतलब एम से कहीं ना कहीं छोटा कौन होगा? आर होगा। ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली इज मेल मेंबर। ओल्डेस्ट पर्सन इसका एम क्या है? मेल है। और ये जो एन है ये कंफर्म यहाँ पर ही आएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए। टू इज द नीस ऑफ है। नीस मतलब भाई की बेटी है, बहन की बेटी ना। टू इज द नीस ऑफ। तो एम 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 को रखिए यहाँ। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो, उसने बोला था इसको अभी हटा देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। उसने बोला है कि जो क्यू है पी की तो सिस्टर है, और पी का पिता कौन है? आर है। आर की जो माता है वो 69 ईयर की थी। और जो सबसे बड़ा पर्सन है वो एक मेल है, तो इसका मतलब एन को मैरिड करा दो। मेल या जो भी आएगा आ जाए। ठीक है, आर जो है एम से छोटा है, इसका मतलब एन। आर जो है एम से छोटा है, तो एम से छोटा है, तो उसने बोला है कि जो जो है नीस है एम की, इसका मतलब नीस का मतलब ये हो सकता है कि भाई एम और टी तो क्या है, यहाँ पर से मैरिड कपल है। एम मेल है और टी क्या है? फीमेल है। अभी एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो है इसका भाई हो सकता है। ये बोल सकते हैं। फिलहाल हमारा ये वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो। एन और एस क्या है? आपस में मैरिड कपल हैं, तो ऐसे यहाँ पे। ठीक है,
एन सबसे ऊपर है तो एस को उसके नीचे रख दो, एन सबसे बड़ा था। ये अपना कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या बोला उसने, यहाँ पे एक बात समझ, उसने एक बात लाइन बोली कि जो टी है वो टी से छोटा क्यू से बड़ा है। जो पी है वो क्यू से तो बड़ा है और टी से छोटा है। कितने परसेंट थे, 7 मेंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 7 हो गए। अच्छा, ये नहीं बताया बेटा पी का जेंडर क्या, पहली बात ये नहीं पता। कोई बात 38 तो यहाँ पर आ गया, 35 यहाँ पर आ गया, सबसे ऊपर एन आ गया, उसके बाद में एस आ रहा है। अब एन और एस के बाद में बेटा यहाँ पे एक बात समझो कि उसने एक बात आपको बोली है कि एम जो था आर इज यंगर देन एम, आर जो है क्या है, छोटा है एम से, तो आर को रखो यहाँ पे, एम आर, ठीक। प्योर पी में बोला है कि पी बड़ा है, सबसे बड़ा वाला जो था फीमेल कितने का था, 69 का था, और किसी की एज दी नहीं दी, बस ये वाला कुछ, इनकी बाकी जो है पॉसिबल एज मानी, विदाउट फुल स्टॉप ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन बड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं, ओके, ठीक है, बाय।